हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी सेमेस्टर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है। ठीक है, तो ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर डिफाइंस ए सिंटैक्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या करता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स डिफाइन करता है। इसका चार टेबल होता है, वी टी पी एस। वी क्या होता है, सेट ऑफ वेरिएबल्स। टी क्या होता है, सेट ऑफ टर्मिनल्स। पी क्या होता है, प्रोडक्शन रूल्स। एस क्या होता है, स्टार्ट सिंबल। तो पार्सर शुरू करने से पहले हम लोग को ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है, एम्बिगुअस ग्रामर, अनएम्बिगुअस ग्रामर क्या होता है, और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप एक एग्जाम्पल देते हैं सेफ जी का। तो आपको कैसा क्या दिया जाएगा कि प्रोडक्शन रूल्स दिया जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको एक प्रोडक्शन रूल दिया ऐसा कि ई गोज टू ई प्लस टी स्लैश टी। ठीक है, फिर आता है टी गोज टू टी स्टार एफ स्लैश एफ, एफ गोज टू टी स्लैश आई डी। ठीक है, तो आपको ये प्रोडक्शन रूल जो है इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोडक्शन रूल के जरिए हम सारे पार्सर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ई से कहाँ जाएगा, ई प्लस टी या फिर टी, कोई एक में जा सकता है। ठीक है, ये स्लैश का मतलब यही है कि अगर ये या फिर ये होगा या फिर ये, मतलब कि ई से हम ई प्लस टी पा सकते हैं या फिर ई से हम सिर्फ टी पा सकते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है। अब टी से देखें, टी से हम कहाँ जा सकते हैं, या फिर टी प्लस एफ हम निकल सकते हैं, या फिर टी से हम डायरेक्ट एफ में जा सकते हैं। ठीक है, ये होता है इसका प्रोडक्शन रूल का मतलब। ठीक है, तो ऐसे आपको ये यहाँ से हम ई से हम जा सकते हैं, ई से हम जा सकते हैं कहाँ, टी पे जा सकते हैं। ठीक है, टी से एफ पे जा सकते हैं, एफ से आई डी पे जा सकते हैं। तो ऐसे हमको पार्स ट्री क्रिएट करना होता है, तो इसलिए प्रोडक्शन रूल जानना बहुत जरूरी होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि प्रोडक्शन रूल कैसे हम डिराइव करते हैं। ठीक है, तो ये रहा प्रोडक्शन रूल। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि जो कैपिटल में लिखा होता है, ठीक है, कैपिटल में जो लिखा होता है वो होता है नॉन टर्मिनल्स। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे भी जो है वो क्या होगा, ई होगा, टी होगा और एफ होगा। ठीक है, अब टी जो होता है वो सेट ऑफ टर्मिनल्स होता है। अब यहाँ पे जो छोटा छोटा लिखा होता है, जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दिया, ई गोज टू ए बी सी स्लैश डी। डी छोटा है, मतलब डी क्या है, टर्मिनल है, मतलब इससे आगे इसको हम डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, अब ए बी सी क्या होगा, मतलब ए अगर कैपिटल रहेगा तो ए से हमारा प्रोडक्शन रूल भी रहेगा, बी से प्रोडक्शन रूल भी रहेगा, सी से भी हमारा प्रोडक्शन रूल रहेगा। ठीक है, जो जो स्मॉल लेटर में होगा वो होता है टर्मिनल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टर्मिनल्स क्या होगा, क्या है, ये हम इरेज कर देते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमारा टर्मिनल क्या है, आई डी। ठीक है, अब पी क्या होता है, सेट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब कि ये जो है ये प्रोडक्शन रूल है, ये है हमारा प्रोडक्शन रूल। और एस क्या होता है, स्टार्ट सिंबल, मतलब कि ई से हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो ये है हमारा स्टार्ट सिंबल। आई होप सी एफ जी क्या है ये समझ में आ गया, और प्रोडक्शन रूल क्या है ये समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या है। ठीक है, तो लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन क्या कहता है, एट each स्टेप एक्सपेंड द लेफ्टमोस्ट नॉन टर्मिनल इन द करंट सेंटेंशियल फॉर्म। ठीक है, और राइट मोस्ट क्या है, एट each स्टेप एक्सपेंड द राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल। इसका मतलब क्या है कि अभी हमने एक ग्रामर देखा, तो उसको जो जब हम डिराइव कर रहे हैं तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में पहले लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तोड़ेंगे, और राइट मोस्ट डेरिवेशन में सबसे राइट में जो होगा उसको हम तोड़ेंगे। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे आपको प्रोडक्शन रूल दिया, ये एस ए बी। ठीक है, और ए से जाता है ए और बी से जाता है बी। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ए बी जो है ये नॉन टर्मिनल है। ठीक है, और ए ये स्मॉल जो ए और बी है ये
टर्मिनल है, ठीक है। अब आपको बोलेगा कि एक आपको स्ट्रिंग क्रिएट करना है ए बी, ठीक है, इसको आपको बिल्ड करना है। तो हम देखेंगे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से और राइट मोस्ट डेरिवेशन से कैसे होता है। तो पहले हमको स्टार्ट सिंबल से शुरू करना पड़ेगा। इससे हमको क्या मिलेगा, ए मिलेगा और बी मिलेगा, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, इसका मतलब हम पहले किसको तोड़ेंगे, ए को तोड़ेंगे, ठीक है। इससे हम तोड़ा ए, ठीक है। फिर हम तोड़ेंगे, एक और नहीं तोड़ सकते तो हम तोड़ेंगे बी को, ठीक है, इससे बी। तो हमको ये यहाँ से जब हम स्कैन करेंगे तब हमको पहले ए मिलेगा फिर बी मिलेगा। इसको और भी एक तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि ऐसे, ठीक है। जैसे आपने लिखा, इसको पहले तोड़ा ए बी में, ठीक है। फिर हम लेफ्ट मोस्ट मतलब ए को तोड़ेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, ए बी मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हम तोड़ेंगे बी को, यहाँ से हमको ए बी मिलेगा। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये होता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अब इस पे अगर हम राइट मोस्ट डेरिवेशन अप्लाई करें तो क्या होता है कि इससे हमको पहले मिलेगा ए बी, क्योंकि ये स्टार्ट सिंबल है तो इससे हमको शुरू करना पड़ेगा। अब राइट मोस्ट डेरिवेशन में हम क्या करेंगे कि राइट को तोड़ेंगे, मतलब पहले बी को तोड़ेंगे। तो ए जैसा है जैसा रहेगा, बी को हम स्मॉल बी लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ए को तोड़ेंगे तो हमको ए बी ऐसे मिलेगा, ठीक है। मैंने आपको पार्स ट्री भी क्रिएट करके दिखाया और ऐसे सिंपल तरीके से भी हम आपको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन एक्सप्लेन किया, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गया। अब जो आता है वो आता है एम्बिगुअस ग्रामर और अनएम्बिगुअस ग्रामर, ठीक है। इसके बाद आता है एम्बिगुअस ग्रामर और अनएम्बिगुअस, ठीक है। तो एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस क्या होता है, जैसे कि आपको ऐसे सेट ऑफ रूल्स दिया रहेगा, ठीक है। इससे आपको अगर एक पार्स ट्री क्रिएट होता है, ठीक है, मतलब एक स्ट्रिंग के लिए अब एक ही पार्स ट्री क्रिएट हो रहा है तो इसको हम अनएम्बिगुअस ग्रामर बोलेंगे। और एम्बिगुअस किसको बोलेंगे, अगर एक से ज्यादा पार्स ट्री क्रिएट हो रहा है, ठीक। If there is only one parse tree for every production, then it is unambiguous grammar. And if there is more than one parse tree, then it is ambiguous grammar. अभी एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एक प्रोडक्शन रूल दिया है, ठीक है, जैसे कि एस गोज टू ए, ठीक है, और ए गोज टू ए और बी, ठीक है। इससे आपको बोला है कि स्ट्रिंग क्या क्रिएट करना है, स्ट्रिंग आपको चाहिए w इजिकल टू ए बी बी, ये आपको क्रिएट करना है। तो अब हम देखिए कैसा करते हैं। पहले इससे हम तोड़ेंगे ए को, ये तो स्टार्टिंग नोड है, ये होगा। अब ए से हमको क्या मिलेगा, ए से हमको ए मिलेगा, ठीक है, ए ए, ठीक है। पहले हमको ये तोड़ना पड़ेगा। अगर हमने पहले बी को तोड़ दिया होता तो पहले हमको क्या मिलता, बी मिलता, लेकिन हमको चाहिए क्या, ए चाहिए, तो हम ए में तोड़ेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, हमको क्या चाहिए, ए मिल गया, हमको बी चाहिए, तो इस ए से हम क्या तोड़ेंगे, बी तोड़ेंगे, और इस ए से क्या हम तोड़ेंगे, बी तोड़ेंगे। तो अब हम अगर ट्रैवर्स करें तो यहाँ से ट्रैवर्सिंग शुरू होता है। पहले हमको ए मिला, फिर बी मिला, फिर बी मिला, मतलब ए बी भी मिला। तो इसको आप अगर करके देखेंगे तो ये एक ही पार्स ट्री मिलेगा ऐसा जिससे हम ए बी बी मिल सकता है, दो या तीन पार्स ट्री नहीं मिलेगा। मतलब ये क्या है, ये अनएम्बिगुअस ग्रामर है। अब हम एक प्रोडक्शन रूल देते हैं, जैसे कि एस गोज टू ए एस स्लैश एस ए स्लैश एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से आपको बोला है कि एक स्ट्रिंग ए क्रिएट करना है, ठीक है, ये आपको बनाना है। तो इसके लिए हम पार्स ट्री क्रिएट करेंगे। पहले हम इससे हम कहाँ जा सकते हैं, तीनों में ही जा सकते हैं। तो हम पहले इसको एस और ए और एस में तोड़ते हैं, ठीक है, और इससे हमारा एप्सिलॉन जाता है, तो ये एक पार्स ट्री हुआ। अब हम इसको तोड़ेंगे एस और एस ए में, और इसको क्या करेंगे, एप्सिलॉन कर देंगे, ठीक है। तो अब अगर हम ट्रैवर्स करें तो यहाँ से भी क्या मिल रहा है, ए, पार्स ट्री खत्म। यहाँ पे क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन ए मतलब ए, तो दोनों पे ही हमको ए मिल रहा है।
तो एक से ज़्यादा हम पार्स ट्री बिल्ड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एम्बिगुअस ग्रामर। ठीक है, एक से ज़्यादा पार्स ट्री क्रिएट हो रहा है। तो ये रहा एम्बिगुअस ग्रामर और अनएम्बिगुअस ग्रामर। आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू।